फ्रेंड्स, आज हम लोग रेलवे स्पीडी मैथ नंबर चैप्टर को सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, वह वृत्तम अंक। वृत्तम अंक मतलब होता है वो ज़्यादा सबसे बड़ा संख्या, ठीक है, एक्स, जिसके लिए संख्या इतना 3 से विभाज्य है वह है। तो 3 से ये विभाज्य हो जाएगा। कौन सा विभाज्य हो जाएगा? 5x, फिर 5x 7 9 3x 4। ये जो पूरा संख्या है ये डिवाइडेड हो जाएगा 3 से। तो x की जगह पे ऐसा कौन सा मान लिखेंगे हम लोग? तो हम लोगों को पता है कि 3 से डिवाइडेड करने के लिए हम लोग को सबको ऐड करके देखना पड़ता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, सबको ऐड करेंगे तो 5 प्लस एक्स प्लस 7 प्लस 9 प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3। ये 3 से डिवाइडेड हो जाना चाहिए। तो x की जगह पे क्या लिखेंगे? तो पहले हम लोग देखते हैं इसको ऐड करके। 5 और 7 हो गया 12, 12 और देखिए 9 और 3 12, 12 12 24 हो गया, 24 और 4 28, 28 प्लस देखिए एक्स एक्स है मतलब 2x है डिवाइडेड बाई 3। 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो 3 से डिवाइड करने का रूल है, ये सब ऐड करेंगे हम लोग, ये सब को जब जोड़ेंगे तो 3 का टेबल में जो आता है वही डिजिट आना चाहिए। मान लीजिए ये सबको ऐड करेंगे हम लोग, ऐड किए 28 आया, और यहाँ पे क्या डालेंगे कि 3 का टेबल में डिवाइड हो जाए। जैसे मान लीजिए 30 अगर हो जाता तो 3 का टेबल में 30 आता है। जैसे 27 हो जाता, ये सबको ऐड करने के बाद मान लीजिए 26 होता, तो हम लोगों को सिर्फ 1 ऐड करना पड़ता, तब 27 हो जाता, क्योंकि 3 का टेबल में 27 आ रहा है तो इससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 3 का टेबल में जो आता है उतना हमको उसको कर देना है। 28 हो गया। अब 2x बोला गया है, तो देखिए ऑप्शन से हम लोग पुट करते हैं। तो ऑप्शन अगर ए लेते हैं, वृत्तम अंक बोला गया है तो सबसे ज़्यादा से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ऑप्शन ए अगर लेते हैं 9 लेते हैं, तो यहाँ पे अगर 9 लेते हैं तो 9 2 जा 18 पुट करना पड़ेगा। तो 18 कितना हो जाएगा? 28 है और 18 कितना हो जाएगा? 8 8 16 का 6, कैरी 1, 2 1 3 1 4 46। 46 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से क्या ये डिवाइड होगा? देखिए नहीं डिवाइड हो रहा है, 6 4 10 हो जा रहा है, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम लोग दूसरा देखेंगे, 7 देखेंगे, 7 दूने 14 हो जा रहा है। देखिए 28 और 14 कितना हो रहा है? 8 4 12 का 2 हाथ में रहा है, 1 2 3 4, देखिए 42 हो रहा है, मैंने 4 और 2 6। देखिए ये 3 का टेबल में आता है, डिवाइड करके भी देख लीजिए, इससे प्रूव हो जाएगा। 3 1 जा 3, 1 बचा, फिर 2, 3 4 जा 12, ठीक है, ये डिवाइड हो गया। अब जिसको समझ में नहीं आया वो मतलब ऐसे डायरेक्टली पुट भी कर सकता है। एक्स के जगह पे ये सब मान पुट करेंगे हम लोग डायरेक्ट, और ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड करके देखते जाएंगे, जो आंसर होगा वो मैच कर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अच्छे से समझ लीजिए कि 3 से कैसे डिवाइड हो रहा है। जैसे हम दे दिए 96, ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो देखने से भी पता चल जा रहा है कि कट जा रहा है। 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, ठीक है, 3 3 जा 9 3 2 जा 6 कट जा रहा है। लेकिन ये कैसे हो रहा है? इसको ऐड करके देखिए, 9 और 6 कितना हो रहा है? 9 और 6 को ऐड करेंगे तो 15 आएगा। देखिए ये 15 3 का टेबल में आता है, इसीलिए ये डिवाइड हो जा रहा है। अगर हम लिख देंगे 1 2 ऐसे कुछ लिख दिए, ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं? तो क्या करेंगे हम लोग? सबको ऐड करेंगे, सबको ऐड करेंगे। तो ऐड कर देते हैं, 2 और 4 6 6 और 3 9 9 और 2 11। ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये 11 हो रहा है ऐड करके, मतलब 2 4 3 2, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये वाला 3 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए करके देख लीजिए, 3 8 जा 24, फिर 3 1 जा 3, देखिए 2 बच जा रहा है, 2 रिमाइंडर बच जा रहा है। इसका मतलब जिसको ऐड करेंगे हम लोग, जैसे ये वाला अगर दे दें 412 दे दें, 4 1 5 2 7, देखिए ये भी डिवाइड नहीं होगा। लेकिन हम अगर हम लोग दे दें 252 अगर दे दें, इसको देखिए 5 2 7 और 2 9, ये देखिए 3 से डिवाइड हो जा रहा है, क्योंकि इसको ऐड कर रहे हैं तो हम लोग का आ रहा है 9 और 9 3 का टेबल में आता है। देखिए इसको करके देखते हैं, 3 8 जा 24, 1 बचा, फिर 2 उतारे, 3 4 जा 12, देखिए ये हो जा रहा है। तो ये 3 का टेबल में काटने का हम ट्रिक बताएं। अगर 2 से काटना होगा, दिया रहेगा 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो हम लोग लास्ट डिजिट देखेंगे। लास्ट डिजिट अगर हम लोग का 0 2 4 6 8 ये सब आएगा तो ये 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे ये डिजिट दे दिया गया है, जैसे ऐसे दे दिया गया है, ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं? तो देखिए लास्ट में 2 है, यहाँ पे 2 मिल जा रहा है, तो ये 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे ये दे दिया गया है, ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं? तो देखिए यहाँ पे 0 है, 2 है, 4 6 8 है, इसमें से तो ये कुछ भी नहीं है,
ना ही ये 0 है, ना ही 2 है, ना ही 4 है, ना ही 6 है, ना ही 8 है। यहाँ पे अगर ये सब में से कुछ होता तो ये डिवाइड होता 2 से, लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। और मान लीजिए यहाँ पे ऐसे अगर रहता 0 रहता तो ये पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 और 3 का समझ में आ गया। अब 5 का डिवाइड करने के लिए हम लोग कुछ नहीं देखते हैं, लास्ट डिजिट देखते हैं। अगर 0 रहा तो ये 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। या फिर अगर 5 रहा तो भी ये 5 से डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड करने के लिए हम लोग लास्ट में देखते हैं, या तो 5 होगा या तो फिर 0 होगा, ये याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया गया है 7 का पावर 19 से एक कम, मतलब इससे एक माइनस कर देंगे। एक कम मतलब एक माइनस कर दिए। कम किससे विभाज्य है, मतलब विभाज्य मतलब इससे ये डिवाइड लग जाएगा, भागा लग जाएगा। 7 का पावर 19 से एक कम, तो 7 का पावर 19 से एक कम कर दीजिए, किससे डिवाइड होगा, ठीक है। तो इतना बड़ा पावर है, तो इतना बड़ा पावर लेने की कोई ज़रूरत नहीं। इसकी जगह पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। 7 का पावर 1 ले लीजिए, -1। 7 का पावर 1 7 ही हो जाएगा, -1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये देखिए किससे डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर हम लोग का 6 हो जाएगा। अब बोलिएगा कि 1 ही क्यों लेंगे, तो 2 ले लीजिए। 7 का पावर अगर 2 लेते हैं और -1, तो 7 का पावर 2 कितना हो जाता है, 49 -1 कितना हो जाएगा, 48। ये भी देखिए 6 से ही डिवाइड होगा, ये सबसे किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर थोड़ा और बढ़ा लीजिएगा तो देख लीजिए 7 का पावर 3 -1, 7 का पावर 3 करिएगा तो 343 होता है, -1 मतलब 342। ये देखिए 6 से डिवाइड होगा कि नहीं, 6 5 30, 4 बच गया, 2 6 7 42। देखिए ये भी कट जा रहा है, मतलब अगर इसका पावर कितना भी दे, हम लोग को सबसे छोटा पावर लेना है, ठीक है। तो हम लोग का ऑप्शन डी हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया गया है श्रेणी, मतलब सीरीज में दिया गया है 3 प्लस, जो दिया गया है लिख लेते हैं, 3 + 2 - 5, फिर +3 + 2 - 5, फिर +3 + 2 - 5। देखिए ऐसे जाते जा रहा है, 3 3 का सीरीज में देखिए ये जा रहा है। ऐसे करते करते ये 50 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए, मतलब ऐसे कर करके ये 50 गो टर्म तक जाएगा। ऐसे करते करते 50 टर्म तक जाएगा, ठीक है। और उसका योग ज्ञात करने बोल रहा है, मतलब उसको योग मतलब ऐड करना है। ऐसे करके 50 तक लिख के ऐड करना है, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो चलिए कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए हम लोग जब 3 तक एक ही को लाइन में करते हैं, ये 3 गो डिजिट का कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है देखिए, 3 2 5 और 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर देखिए इसको करते हैं, 3 2 5 और 5 0 हो जाएगा। मतलब जब हर तीसरा अगर जब हम लोग कर रहे हैं 3 तक अगर सॉल्व कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। देखिए 3 2 5 और 5 0 आ रहा है। तो ऐसे 48 तक अगर हम लोग करेंगे तो पूरा पूरी लग जाएगा। तो अब कैसे समझिए कि 48 तक ही करना है, तो 50 पद बोला है, 50 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 को करने से ही 0 आ रहा है। तो हर तीसरा वाला 0 हो जाएगा। तो करके देखते हैं डिवाइड। तो 3 1 जा 3, 2 बचा, फिर 0, 3 6 जा 18, 2 बचा, मतलब 16 या 48, 48 हो रहा है। 16 3 जा 48 हो रहा है, ठीक। तो 48 तक ऐसे ही चलते जाएगा ये सीरीज, ठीक है। मतलब 48 तक ऐसे ही चलते जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो उसके बाद हम लोग का 48 के बाद 49 बचेगा, फिर 50 बचेगा। तो देखिए ये 2 ही डिजिट बच जाएगा लास्ट में, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। जिसको और डीपली समझना है वो क्या करेगा, 48 इसको 50 टर्म्स तक लिख लेगा ऐसे ही। +5 हुआ, फिर +3 +2 ऐसे कर करके लिखते जाएगा जब तक 50 नहीं होगा। जैसे 1 2 3 हुआ, 4 5 6 7 8 ऐसे कर करके 50 तक लिखेगा। उसके बाद कैलकुलेशन करके देख लेगा, ऐसा ही आंसर आएगा, यही आंसर आएगा, ठीक है। तो इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे हम लोग बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया 1 + 2 + 3 ऐसे कर करके 100 तक, मतलब 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, ऐसे डॉट डॉट करके 100 तक हम लोगों को क्या करना है, ऐड करना है। तो मैंने पार्ट 1 या पार्ट 2 का वीडियो में ये सब समझाए हैं, फिर बता दे रहे हैं। इसको करने के लिए कुछ नहीं करना है, फर्स्ट करना है और प्लस लास्ट, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या, ठीक है। फर्स्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट डिवाइडेड बाय 2, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग कितना नंबर है, तो 1 से 100 तक कितना संख्या है, ठीक है, उसको ऐड करेंगे। तो 1 से 100 तक लिखेंगे तो 100 ही होगा। बस इतना ही करना है, ये ट्रिक है। फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 इंटू 100। अब देखिए 100 और 1 कितना हो जाएगा, 101 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। अब देखिए 2 से ये डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा। अब 50 को 101 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 101 × 50। तो देखिए 50 1
50, फिर 50 है क्या, 50 मल्टीप्लाई करिएगा, इतना आएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया गया यदि 1 + 2 + 3 ऐसे डॉट डॉट करके 10 तक ऐड किया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 55 दिया हुआ है, तो हम लोग को ऐड करना है 11, 12, 13 ऐसे करके 20 तक, ये किसके बराबर होगा। देखिए ये सिर्फ दिया गया है, इसके थ्रू से भी हम लोग बना सकते हैं, या फिर हम लोग को जो पता है हम लोग डायरेक्ट इससे भी बना सकते हैं। मतलब क्वेश्चन दिया है 11 + 12 ऐसे डॉट डॉट करके 20 तक ऐड करना है, ठीक है। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा 11 और आखिरी नंबर 20 डिवाइडेड बाई 2, और मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2, और मल्टीप्लाई करते हैं जितना नंबर है, तो 11 से 20 तक 10 गो होगा, ठीक है। काउंट करके देख लीजिएगा, 11 फिर 12 ऐसे कर करके काउंट करके देख लीजिएगा, देख लीजिए यहाँ हम करके दिखा देते हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 को हो रहा है। तो देखिए इसे डायरेक्ट माइनस कर देने से 9 आ जा रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट माइनस करके नहीं लिख देंगे कि कितना हो जाएगा। तो इसको अगर माइनस करके लिखना है तो हम लोग करेंगे, इससे इसको माइनस कर दिए, 9 हुआ, प्लस 1, 10 आ गया। डायरेक्टली हम लोग को उतना काउंट करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, इससे इसको माइनस कर देना है और उसमें एक ऐड कर देना है, उसमें सिर्फ 1 ऐड कर देंगे, तो 9 और 1 10 हो जाएगा। इससे डिफरेंस करेंगे, 9 और 1 ऐड किए 10 आ गया ये। अब देखिए इससे इसको डिवाइड कर देंगे, 5 हो गया, और 20 और 11 31 मल्टीप्लाई बाई 5। देखिए 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 155, ये हम लोग का आंसर आ गया। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें देखिए 1 + 2 ऐसे कर करके 50 तक गया है, फिर घटने लगा है 49, 48 ऐसे कर करके 1 तक फिर से गया है। तो देखिए 1 से लेके 50 तक हम लोग ऐड कर सकते हैं, 1 से लेके हम लोग 50 तक ऐड कर सकते हैं, 1 से 50 तक। तो ऐड करते हैं 1 से लेके 50 तक, यहाँ तक कर लेते हैं पहले। तो क्या होगा, पहला 1 हो जाएगा और आखिरी 50 डिवाइडेड बाई 2 इंटू नंबर। तो 1 से 50 तक कितना होगा, 50 को ही होगा, ठीक है, ये पता है। और जिसको पता नहीं है ये क्या करेगा, यहाँ 50 से 1 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49, 49 हो रहा है, और 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। इससे इसको माइनस करना है डिफरेंस, और 1 ऐड कर देना है, तो भी 50 ही आएगा। अब चलिए करते हैं इसमें 51/2 इंटू 50। अब ये देखिए 2 से 25 बार में, मतलब आया 51 मल्टीप्लाई बाई 25। अब देखिए 25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 25 1 जा 25 का 5 कैरी 2 रहा, 25 5 जा 125, और 2 125, और 2 127, इतना हो गया। लेकिन और दिया गया है, देखिए 49 48 ऐसे कर करके 1 तक दिया गया है, इसमें उल्टा दिया गया है। तो हम लोग इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं, 1 से 49 तक अगर ऐड कर लें, 1 से 49 तक अगर हम लोग ऐड कर लें और फिर इस दोनों को ऐड कर दें, तो हम लोग का टोटल निकल जाएगा। तो करते हैं, पहला 1 हो जाएगा, फिर प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 मल्टीप्लाई बाई नंबर। तो 1 से 49 तक के होगा, देखिए 49 वो होगा, इसको ऐड कैलकुलेशन करते हैं, 49 और 1 50/2 इंटू 49। अब देखिए 2 से ये कटेगा 25 बार में, 25 9 225 का 5 हाथ में रहा 22, ठीक है, 25 चौके 100 और 22 122। अब इस दोनों को क्या करना है हम लोगों को, ये दोनों को ऐड कर देना है, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। चलिए ऐड करते हैं, 1275 1225, 5 5 10 का 0 कैरी 1, 7 2 9 और 1 10 का 0, यहाँ पर 1 2 2 4 और 1 5 और 1 1 2, तो 2500 जो है ये हम लोगों का आंसर आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब। इसमें दिया गया है 1 + 2 ऐसे कर करके 20 तक ऐड किया है, तो इतना हुआ है। तो 1³ + 2³ ऐसे कर करके 20 तक का क्यूब, तो हम लोग को पता है 1³ + 2³ + 3³ ऐसे कर करके 20 तक का क्यूब। तो ये देखिए क्यूब वाला फार्मूला लग जाएगा, घनों का योग, ठीक है, घनों का योग का फार्मूला लग जाएगा। तो घनों का योग का फार्मूला होता है n + 1/2 और इसका होल का पावर 2, ठीक है। तो n मतलब होता है लास्ट टर्म, लास्ट आपका 20 है, लास्ट आपका 20 है, ठीक है, लास्ट ये जो है ये 20 है, तो 20 हो जाएगा यहाँ पे, फिर ब्रैकेट 20 और 1 लिख सकते हैं हम लोग, 20 + 1 डिवाइडेड बाई 2, और इसको पूरा ब्रैकेट में पावर 2, बस खाली फार्मूला में पुट कर देना है। फिर 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21 ब्रैकेट से निकलेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे,
डिवाइडेड बाई 2 और पूरा का पावर 2। देखिए 2 का टेबल में ये 10 बार में कितना हो गया 21 10 से 210 का पावर 2। अब 21 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर होता है 441, ठीक है। 21 का स्क्वायर 441 होता है और एक जीरो है तो 2 जीरो, तो ये हम लोगों का आंसर आ गया, ठीक है। देखिए 8 नंबर में इसमें दिया गया है 11 का पावर 132 का इकाई अंक क्या है। इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट पूछा है, ठीक है। तो 11 का पावर 132 का यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का पावर कितना भी कर दें हम लोग 1 ही होता है, ठीक है। अगर कोई भूल जाएगी कि 1 का पावर कुछ भी कर दे तो 1 हो जाता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 11 का पावर, ठीक है, 11 का पावर 132 इतना बड़ा डिजिट की जगह पे हम लोग छोटा सा डिजिट लेंगे 1 ले लेंगे, तो 11 का पावर 1 करेंगे तो 11। यूनिट डिजिट मतलब ये लास्ट वाला, इधर ही से हम लोग काउंट करते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार ऐसे काउंट करते हैं 1 10 100, ठीक है। तो ये हम लोगों का इकाई अंक हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दिया गया है रोमन में 43 को प्रदर्शित करिए। 43 का रोमन नंबर लिखना है, तो 40 का हम लोग को पता है एक्सेल और 3 का 1 2 3, ये हम लोग का हो जाएगा। और ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हम लोग मिला लेते हैं, तो ऑप्शन सी हम लोग का सही हो जाएगा। फिर ऑप्शन ए का हम लोग बना के देखते हैं इसका क्या होगा, ठीक है। हम लोग का आंसर निकल चुका है, हम लोग इसका बना के देखते हैं। तो देखिए एक्स 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 फिर एक्स और 3, ये तो गलत है, ऐसा कभी लिखते ही नहीं है, ठीक है। ये इसको निकाल के देखते हैं एक्सेल 2, तो देखिए एक्सेल मतलब 40 और 50, ये गलत है, ये भी गलत है एकदम, ठीक है। ऐसा होता ही नहीं है, सिर्फ एगो यही सही है 43 और एक ये सही है 50। एल मतलब 50 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन डी देखिए एल मतलब 50 हो जाएगा और 353, एक ये सही है एक ये सही है, लेकिन इसमें 43 बोला गया तो 43 हम लोग का ऑप्शन सी है। ये हम समझाने के लिए सिर्फ बता दिए। वैसे रोमन नंबर का मैंने अलग से वीडियो अपलोड किया हुआ है, जाके डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोग को मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग पूरा वीडियो विथ कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। देखिए 10th नंबर, प्रथम एक्स प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, ठीक है। माध्य क्या होगा, तो माध्य मतलब होता है एवरेज मिडिल नंबर, ठीक है। तो उसको हम लोग निकालते हैं, एक्स प्राकृतिक संख्या बोला गया है, मतलब एक्स प्राकृतिक संख्या की जगह पे अगर हम लोग इसका ये फार्मूला है डायरेक्टली एक्स प्लस 1/2, ये आप लोगों का फार्मूला हो जा रहा है। लेकिन अगर इसी फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन दे दिया जाए, अगर दे दिया जाए प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, तो क्या हो जाएगा 50, एक्स की जगह पे 50 है तो 50 प्लस 1/2, तो 50 प्लस 1 51/2, ठीक है। तो 51/2 अगर करेंगे हम लोग तो 25.5, समझ में आ गया। ये सिर्फ फार्मूला है, पूछा गया था, अगर 50 पूछा जाता तो ऐसे हम लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन फार्मूला पूछा गया है डायरेक्ट, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इसमें दिया गया है 1 से 100 तक पूर्ण संख्या जो 2 या 5 से विभाज्य है का योग ज्ञात करें। मतलब 1 से 100 तक ऐसा कितना पूर्ण संख्या मतलब होता है 0 से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 ये जाते जाता है, तो 1 से पूछा गया है 1 से 100 तक ऐसा कौन सा संख्या होगा जो 2 तथा 5 से विभाज्य है, मतलब 2 और 5 से विभाज्य मतलब भाग लग जा रहा है, ठीक है, का योग क्या होगा, उसका योगफल हम लोग को निकालना है जो 2 से और 5 से डिवाइड हो रहा है। तो देखिए 1 से 100 तक पहले देख लेंगे 2 से कौन कौन सा डिवाइड हो रहा है, तो पहला संख्या 2 ये डिवाइड होगा, और आखिरी संख्या क्या होगा 100 तक लास्ट 100 ये डिवाइड होगा। तो हम लोग को फार्मूला पता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, ये पहला संख्या 2 हो जाएगा और लास्ट 100 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अब मल्टीप्लाई कितना वो नंबर होगा, ठीक है, टोटल नंबर यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए 1 से 100 तक 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड 2 क्या है सम संख्या है, 2 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब ये क्या है सम संख्या है। और हम बताए थे 1 से 100 तक 50 गो सम संख्या होता है और 50 गो विषम संख्या होता है, मतलब 1 से 100 तक 50 गो ऐसा संख्या होगा जो 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब देखिए इसे उसको ऐड करते हैं 100 और 2 कितना होगा 102 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 50, 2 से ये 25 बार में कट जाएगा, 102 मल्टीप्लाई 25, 25 2 जा 50, 25 1 जा 25, ये आया, ठीक। और बोला गया है या 5 से विभाज्य हो, 5 से भी विभाज्य हम लोग को देखना पड़ेगा, तो 5 से डिवाइड करके हम लोग फिर देखेंगे 1 से 100 तक ऐसा कितना नंबर है जो 5 से डिवाइड होगा। तो देखिए 1 तो नहीं होगा, पहला संख्या 5 होगा और लास्ट नंबर 100 होगा, ये भी 5 से डिवाइड हो जा रहा है और ये भी 5 से डिवाइड हो जा रहा है, तो
पहला होगा 5 और आखिरी होगा 100, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाय कितना नंबर होगा। देखिए 5 से 100 तक, 5 20 से 100 होता है, ठीक है, इसे डायरेक्ट इसको डिवाइड करके देख लेंगे, हम लोग को नंबर मिल जाएगा। तो 20 वो नंबर होगा, 20 को ऐसा संख्या होगा, तो 5 से 100, 1 से 100 तक के बीच में आएगा, वो 20 को ऐसा संख्या होगा। तो देखिए 2 का टेबल में 10 बार में कट गया, 100 और 5, 105 मल्टीप्लाई 10, तो कितना हो जा रहा है 1050, ये आया, और एक हम लोग का ये आया। तो ये दोनों को हम लोग को ऐड कर देना है सिर्फ, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। चलिए ऐड कर देते हैं, 2550 और एक हम लोग का निकल के आया 1050, ये दोनों का योग बोला गया था। 0 5 5 10 का 0 हाथ में 1 1 5 6 2 1 3, तो 3600। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। देखिए यहाँ बोला गया था योग, इसीलिए हम लोग योग निकालें। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला गया प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग होगा, मतलब प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल हम लोग को निकालना है। तो अभाज्य संख्या वो संख्या होता है जो किसी का टेबल में नहीं आता है, ये हम पहले का वीडियो में बता चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसको अभाज्य संख्या बोलते हैं, किसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, सब मिल जाएगा। चलिए प्रथम 4 अभाज्य संख्या, इसका मतलब स्टार्टिंग से 4 को अभाज्य संख्या, तो पहला अभाज्य संख्या होता है 2, ठीक है, प्रथम बोला गया इसीलिए स्टार्टिंग से लेंगे, और 4 अभाज्य संख्या लिखना है, तो 4 को लिखना है, तो पहला 2 हो गया, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, 4 को लिख दिए, का योग बोला गया तो इसको ऐड कर देना है। इसको ऐड करेंगे, 7 5 12, 3 15, 2 17, 17 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, 1 से 27 तक विषम संख्याओं तथा सम संख्याओं के योग में कितना अंतर है। तो 1 से 27 तक कितना विषम संख्या है और 1 से 27 तक कितना सम संख्या है, पहले निकाल लेते हैं फिर योग करेंगे। तो 1 से 27 तक हम लोग पहले विषम संख्या निकालते हैं। तो विषम संख्या वैसा संख्या होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो पहला विषम संख्या 1 हो जाएगा और लास्ट विषम संख्या 27 हो जाएगा। ये 27 भी 2 से डिवाइड नहीं होता है, डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू नंबर। तो 1 से 27 तक कितना विषम संख्या होगा वो हम लोग को लिखना है यहाँ पे। तो 1 से 27 तक देखिए कितना विषम संख्या होगा, तो हम बताए थे 1 से 100 तक 50 गो सम संख्या होता है और 50 गो विषम संख्या होता है। 1 से 10 तक अगर देखेंगे तो 5 गो सम संख्या और 5 गो विषम संख्या। 1 से 20 तक देखेंगे तो 10 गो सम संख्या, 10 गो विषम संख्या, मतलब आधा आधा हो रहा है। तो देखिए 27 दिया हो तो इसका आधा तो नहीं कर सकते हैं, तो 1 से हम लोग 28 तक देख लेते हैं या फिर 26 तक देख लेते हैं। तो 1 से 26 तक तो हम लोग देख सकते हैं, उसका आधा होगा 13। 1 से अगर 26 तक देखेंगे तो उसका आधा 13 को हो रहा है, मतलब 13 को विषम संख्या होगा। लेकिन 26 तक देख रहे हैं तो, लेकिन यहाँ पे 27 तक बोला है, तो 26 तक 13 हो रहा है और 27 हुआ तो 27 हो जाएगा, तो ये भी तो विषम संख्या है, मतलब 13 और 1 कितना हो जा रहा है 14 को, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, 27 और 1 28 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 14, 2 का टेबल में 7 बार में, ये 7 8 या 56 का 6 कैरी 5, 7 2 जो 14, 14 और 5 19, ठीक है। ये जो निकला हम लोग का, ये क्या निकला, विषम संख्या का ऐड करके निकाल लिया हम लोग, 196 निकला। अब हम लोग सम संख्या निकालेंगे, क्योंकि बोला गया है 1 से 27 तक विषम संख्या तथा सम संख्याओं का योग। तो विषम संख्या का योग निकाल लिए 1 से 27 तक कितना, और सम संख्या का निकाल रहे हैं 1 से 27 तक कितना सम संख्या हो। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा सम संख्या में, फर्स्ट नंबर 2 हो जाएगा, और लास्ट नंबर क्या होगा 27 तक बोला गया है, तो 28 हम लोग नहीं ले सकते हैं, इससे एक कम कर देते हैं 26। देखिए वो भी सम संख्या है, डिवाइडेड बाई 2, पहला सम संख्या 2 होगा और आखिरी सम संख्या होगा 26, ठीक है। और मल्टीप्लाइड बाई 1 से 27 तक कितना वो होगा सम संख्या, तो सम संख्या 27 को ना देख के हम लोग 26 को देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसको आधा आधा नहीं कर सकते हैं, 26 का आधा हम लोग कर सकते हैं। तो 26 तक हम लोग का 13 को सम संख्या होगा, 13 को विषम संख्या, तो यहाँ पे सम संख्या पूछा गया है, तो 26 तक 13 को सम संख्या होगा और 27 हुआ तो ये विषम है, तो मतलब 13 को ही सम संख्या होगा। तो 26 और 2 28 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 13, 2 से ये 14 बार में 14 इंटू 13, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 3 जा 42 और 2 कैरी 4, 14 1 जा 14 और 4 18, कितना आ गया। अब बोला गया था क्वेश्चन में, देखिए सम संख्या विषम संख्या तथा सम संख्याओं का योग, विषम संख्या और सम संख्याओं का योग निकल गया, विषम संख्या का योग निकल गया, यहाँ पे सम संख्या का योग निकल गया, में कितना अंतर है। अंतर मतलब ये दोनों में डिफरेंस करना है, ये दोनों में डिफरेंस करना है, तो ये दोनों को घटा देते हैं, डिफरेंस मतलब घटा देते हैं।
तो देखिए 6 से 2 घटेगा तो बचेगा 4, 9 से 8 घटेगा तो बचेगा 1 और 1 1 0 मतलब 14। ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। देखिए 14 नंबर में बोला गया है निम्न में कौन सी रूट संख्या है। रूट संख्या या अभाज्य संख्या, हम बताए थे पार्ट 1 का वीडियो में कि रूट संख्या या अभाज्य संख्या वो संख्या होता है जो किसी से डिवाइड नहीं होता है। तो ये इतना बड़ा बड़ा डिजिट दे दिया गया है, हम लोग पता कैसे करेंगे। तो चलिए इससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे हम लोग को ये निकालना है। तो मान लीजिए जैसे 99 दे दी, ये अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या, ये देख के ही पता चल जा रहा है ये डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो हम पहला ऑप्शन से ही देख के आपको समझाते हैं। जैसे 187 है, ये हम किससे किससे डिवाइड करके देखेंगे, इतना प्रॉब्लम हो सकता है इसमें। ठीक, तो ये हम लोग डायरेक्टली किसी से डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि ये इसका करीब का स्क्वायर देखेंगे, इसका स्क्वायर का ये करीब है। तो देखिए 15 का स्क्वायर 225 होता है और 14 का स्क्वायर 196 होता है। तो 14 का स्क्वायर 196 होता है और 196 के ये करीब है। तो 14 का ये स्क्वायर जो है 196 होता है। तो हम लोग 14 से ही इसको डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, 14 से डिवाइड करेंगे, नहीं आएगा क्योंकि 196 आ रहा है। फिर 13 से डिवाइड करके देखेंगे तो देखते हैं 187 को 13 से, 13 के 13, 5 18, इससे भी नहीं कट रहा है। फिर 187 को हम लोग 12 से भागा देके देखेंगे। ठीक, 12 से भी काटेंगे, नहीं कट रहा है। ऐसे करते करते हम लोग देखेंगे 7 से, देखेंगे 7 टू जा 14, ये भी नहीं कट रहा है। 11 से काट के देखेंगे, 12 के बाद 11 से ही काट के देखना बेटर था, हम नहीं काटे। 11 से काट के देखते, 11 1 जा 11 और 7 18, 11 7 जा 77, ये कट जा रहा है। मतलब ये अगर डिवाइड हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हम लोग का तो नहीं होगा। यहाँ पे रूट संख्या कौन सा है वो पूछा गया है। तो इसे करते करते हम लोग 119 का अगर देखते हैं, 119 का अगर देखते हैं तो ये 100 के करीब है। 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 10 का स्क्वायर के करीब है। तो इससे डिवाइड करके देखेंगे ही नहीं, क्योंकि 10 से डिवाइड करने के लिए लास्ट में 0 होगा तो डिवाइड लगेगा, ये लगेगा ही नहीं। अब 9 से अगर डिवाइड करना है वो देखते हैं। तो देखिए 9 1 जा 9, 10 11, 9 2 जा 18, नहीं कट रहा है ये पूरा पूरी। फिर 8 से डिवाइड करके देखेंगे, फिर 8 वैसे कर करके डिवाइड करते हम लोग देखते जाएंगे, अगर किसी से लग गया तो ये लग जाएगा। ये देखिए 11, ये देखिए 7 का टेबल से अगर काट रहे हैं, 7 1 जा 7 और 4 बच गया, 7 7 जा 49, ये देखिए कट जा रहा है। तो इसका मतलब ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या अब कैसे निकालना है ये तो समझ में आ गया होगा। अब लास्ट देखते हैं, ऑप्शन डी अगर हम लोग पुट करते हैं 331, ये पुट करते हैं 331। देखिए किसी का टेबल में ये किसका स्क्वायर के करीब है। तो देखिए 18 का स्क्वायर होता है 3, 18 का स्क्वायर आपका 356 होता है। ठीक है, तो उससे हम लोग डिवाइड करके देखेंगे। सॉरी, 18 का स्क्वायर 324 होता है। देखिए 324 के ये करीब है, तो 18 का स्क्वायर से 18 से डिवाइड करके देखेंगे, जिसका स्क्वायर से करीब है उससे डिवाइड करके देखेंगे, ये नहीं कट रहा है। फिर 331 को 17 से डिवाइड करके देखेंगे, ऐसे 18 17 16 15 ऐसे करते करते हम लोग 2 तक लास्ट तक देखेंगे। अगर ये नहीं कटा तो यही अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। ये करके देख लीजिएगा आप लोग कैलकुलेशन, हम तो समझा दिए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको सबसे डिवाइड करिए, 18 से, फिर 17 से करेंगे, फिर 16 से करेंगे, फिर 15 से करेंगे, फिर 14 से करेंगे, ऐसे करते करते जाएंगे, ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। बाकी सब तो लग जा रहा है। ये 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया इतना में 3 के स्थान का मान ज्ञात कीजिए। मतलब स्थान का मान मतलब होता है उसका स्थानीय मान निकालना है, प्लेस वैल्यू निकालना है। स्थान का मतलब प्लेस वैल्यू निकालना है। देखिए 0.07359 और हम लोग को 3 का निकालना है। तो पहले पॉइंट को हटाते हैं और देखिए 1, देखिए 1 2 3 4 5 को 0, 1 2 3 4 5 को 0 दे दिए। पॉइंट के बाद जितना डिजिट रहेगा उतना 0। अब 3 का निकालने बोला गया है तो हम लोग 3 लिखना है और इसके बाद जितना रहेगा उतना 0 लिखते हैं हम लोग। तो 2 को डिजिट है तो 2 को 0 हो गया और डिवाइडेड बाई इतना था तो उसको लिख देते हैं 5 को 0। अब 2 0 2 0 कट गया, मतलब 3/1000 हो गया। अब 3/1000 को अगर हम लोग लिखेंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 को है 0 तो 3 के बाद पॉइंट, 1 2 3 के बाद पॉइंट, तो ये हम लोगों का आंसर निकल गया। तो आंसर देखते हैं हम लोग, 3/1000 ही देखिए आंसर है, 3/1000 ही है, ऑप्शन सी। अगर ऐसे में रह के पॉइंट में रहे तो ऐसे आंसर रहेगा।
तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा।